हमारे देश को मजबूत करने के लिए हमारे सिपाही सैनिक जो है वो जान गंवाते हैं, जान लेते हैं। लेकिन एक नागरिक के नाते और एक राजनेता के नाते जब ये इतना बड़ा समर चल रहा हो, देश के भविष्य का निर्धारण होने जा रहा हो, वहाँ पर अगर हम घर बैठ जाएं तो ये पाप होता। तो मैंने कहा कि मैं तटस्थ रहकर पापी नहीं बनूंगा, पाप का भागी नहीं बनूंगा। और इसीलिए मैंने बिना किसी शर्त के, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेरे पर दबाव पड़ा, मुझे लगा कि सारण में मेरी उपयोगिता है और मैंने स्वयं संपर्क भी किया। और नहीं, हमको लगता है अंतिम चरण में हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ। 8 में से 6 सीटें हम हारे, बाकी तो इक्का दुक्का बाकी चरणों में हारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 39 सीट एनडीए गठबंधन को मिली थी। लेकिन वहीं 2024 में यानी कि इस बार की हम बात करें तो इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन बिहार की 40 में से 30 सीट जीतने में कामयाब हुई, जिसमें से 12 सीट बीजेपी के खाते में गई। वहीं जब मीडिया ने एमएलसी सच्चिदानंद राय से सवाल किया कि आखिर वजह क्या रही कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कई सीट बिहार में हार गई, एनडीए गठबंधन का इस बार बिहार में 2019 के मुताबिक 2024 में नुकसान हुआ। साथ ही उनसे सारण सीट को लेकर सवाल किया गया कि राजीव प्रताप रूडी जीते जरूर हैं, उन्होंने रोहिणी आचार्य को हरा दिया, लेकिन जो वोट का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा नहीं था। तो इन तमाम मुद्दों पर एमएलसी सच्चिदानंद राय ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। एक बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे, कितना असर हुआ आपके आने? बड़ी खुशी है कि मतलब कि क्या होता है ना, कभी कभी एक तिनका भी काम आ जाता है, कभी कभी तिनका भी काम आ जाता है। मुझे ऐसा लगा, मैं तो बिल्कुल, आप जानते ही हैं कि मैं तो निर्दलीय एमएलसी हूँ, पार्टी तो मैं ज्वाइन कर भी नहीं सकता, मैंने किया भी नहीं है। लेकिन जब एक इतना बड़ा समर चल रहा हो, जहाँ आप लोग को याद होगा कि गांधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ होंगी याद आपको कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय दिखेगा उनका भी अपराध। तो मैंने देखा ये जो महासमर चल रहा है सीमा पर, तो हमारे देश को मजबूत करने के लिए हमारे सिपाही सैनिक जो है वो जान गंवाते हैं, जान लेते हैं। लेकिन एक नागरिक के नाते और एक राजनेता के नाते जब ये इतना बड़ा समर चल रहा हो, देश के भविष्य का निर्धारण होने जा रहा हो, वहाँ पर अगर हम घर बैठ जाएं तो ये पाप होता। तो मैंने कहा कि मैं तटस्थ रहकर पापी नहीं बनूंगा, पाप का भागी नहीं बनूंगा। और इसीलिए मैंने बिना किसी शर्त के, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेरे पर दबाव पड़ा, मुझे लगा कि सारण में मेरी उपयोगिता है और मैंने स्वयं संपर्क भी किया। और संपर्क करके मैंने कहा कि मैं सारण में मदद करने जा रहा हूँ और मैं फिर आ गया। बिहार में कई सीटें भाजपा और एनडीए गठबंधन हार गए, आपको मुख्य कारण क्या लगता है? कई नहीं, हमको लगता है अंतिम चरण में हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ। 8 में से 6 सीटें हम हारे, बाकी तो इक्का दुक्का बाकी चरणों में हारे हैं। इसकी समीक्षा हो रही है, जानना पड़ेगा कि शाहबाद में हमसे या मगध में क्या गलतियां हुई जिसके चलते हम थोक में 6 सीट यहाँ पे हारे। बाकी इक्का दुक्का तो होता ही है, हर चुनाव हर सीट आप जीत नहीं सकते। कोशिश तो होती है सारे सीट जीतने का, लेकिन हर सीट आप जीत नहीं सकते। और जनता का भी आखिर वोट तो जनता को ही देना है ना। उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल है। अब देखिए ये समीक्षा का विषय है, कुछ गलतियाँ तो हुई होंगी, अगर कुछ गलती हुई है तभी हार हुई है। लेकिन जो जीत हुआ है वो भी तो उम्मीदवारों के चयन के चलते ही जीत हुआ है। आखिर 75% स्ट्राइक रेट रहा है, हम 40 में से 30 सीट जीते हैं, तो उतना खराब परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है। लेकिन हमारी अपेक्षा थी कि हम 40 की 40 जीतेंगे, तो वहाँ पर जरूर समीक्षा करेंगे। महाराजगंज में जब चुनाव हुआ उस वक्त आप सभी रैलियों में दिखे, मोदी जी के साथ भी दिखे, क्या लगा उस समय बीजेपी को आपको याद क्यों आ गई? जब एक वक्त में बीजेपी ने आपको हटाया भी पार्टी से और उसके बाद चुनाव के वक्त ही याद किया? नहीं, बीजेपी ने मुझे पार्टी से नहीं हटाया था, बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया और मैंने तय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अब जब मैं बागी हो गया, जब मैं विरोध में खड़ा हो गया, तो पार्टी से तो निकालना ही था, तो निकाला गया। लेकिन उससे विचारधारा तो नहीं बदल गई, हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया। हृदय तो मेरा वही था, विचारधारा वही थी। नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी के साथ आप हैं मजबूती? बिल्कुल मजबूती से हैं। और जहाँ भी दिखे, एक नागरिक होने के नाते और एक राजनेता होने के नाते जो देश हित में और राज्य हित में दिखाई देगा वहाँ आप मुझे खड़ा पाइए। सारण की तस्वीर नजर आई, एक मार्जिन जो था वो काफी कम हो गया, जो आमतौर पर पहले मार्जिन था महज 15 से 16 हज़ार वोट से जो है वो राजीव प्रताप रूडी जीते। तो यहाँ पर कहाँ परेशानी? अब ये समझिए कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है। और साथ में आपने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर लालू जी का पूरा परिवार 1 महीना तक कैंप लगा के रखे रहा। लड़ाई कोई छोटी नहीं थी। राजीव प्रताप रूडी ही हैं जो लालू जी को भी हराए, राबड़ी जी को भी हराए, उनके समधी को भी हराए, इस बार उनके बेटी को भी हराए। तो उस जीत को छोटा मत आंकिए। 1 वोट से जीत भी जीत है और 13-14 हज़ार से वोट जीती है और 13 लाख से भी कोई जीतेगा। नीतीश की भी बड़ी भूमिका उभर कर सामने निश्चित रूप से नीतीश जी की भूमिका अगर नहीं होती तो 16 सीटों का गठबंधन कैसे होता।
हमारे नेतृत्व ने इस बात को समझा कि नहीं, नीतीश जी की उपयोगिता है, नीतीश जी की भूमिका है बिहार में, और ये तो आंख मूंद लेने से भूमिका खत्म नहीं ना हो जाएगी। तो दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी कितने महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, और यही कारण है गठबंधन हुआ। आपने देखा भी आज 75% सीट जो जीत के बैठे हुए हैं बिहार में, निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा निर्णय था। एनडीए को मजबूत बनाने का काम हुआ था, इसीलिए ऐसा रिजल्ट किया। बिहार सरकार में मंत्री है जमा खान, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ विचार किया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब ये मेरे औकात के बाहर की चीज़ें, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। जमा खान बड़े मंत्री हैं, वो हो सकता है कि उनके औकात में आता होगा प्रधानमंत्री बनाना, मेरी औकात में तो नहीं है। सच्चिदानंद राय जी 2025 तो आपने सुना एमएलसी सच्चिदानंद राय को, जिनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि इस बार बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन कई सीट हार गई और इसका मुख्य वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि कई सीट नहीं, बल्कि जो अंतिम चरण का चुनाव था उसमें हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। हम 8 में से 6 सीट हार गए और इसकी समीक्षा चल रही है। साथ ही उनसे सवाल किया गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आपको निकाल दिया था, लेकिन चुनाव के वक्त आपको याद किया। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी ने मुझे नहीं निकाला था, बल्कि मैं खुद बागी हो गया था, क्योंकि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और मैंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में पार्टी को मुझे निकालने के अलावा पार्टी के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। हालांकि मेरा दिल बीजेपी के पास था और अब मैं सदैव बीजेपी के साथ ही रहूंगा। लेकिन जब सारण सीट को लेकर उनसे सवाल किया गया कि वहां से राजीव प्रताप रूडी चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन जो वोट का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो इस पर उन्होंने कहा कि आपने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पूरा चुनाव के दौरान पूरा 1 महीना लालू परिवार सारण में कैंप लगाकर रहा, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लालू यादव को भी हराया, राबड़ी देवी को भी हराया और अब जाकर उनकी बेटी को भी हराया। इसलिए आप इस जीत को कम मत आंकिए, क्योंकि एक वोट ही हार और जीत दोनों तय करती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।